हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। तो अपने पार्टनर को याद कर लीजिएगा, उनका नाम ले लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच पाए इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। डीपेस्ट फीलिंग्स क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त। फोर ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 4 of Pentacles, 6 of Chalices। बॉटम ऑफ द डेक से है टेम्परेंस। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। थोड़ी हेवी एनर्जी है, क्लैरिफाई कर दी एंजल्स। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ चैलिसेस, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स, डेथ को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ चैलिसेस को क्लैरिफाई किया है द वर्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ चैलिसेस ने। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। डीपेस्ट फीलिंग्स में जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर पिक हुई है वो ये कि कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। मतलब जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके 2-3 दिन पहले या विद इन अ वीक आपका ब्रेकअप हुआ है और बहुत बुरी तरीके से हुआ है। ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा लगेगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, अब हमारा रिश्ता ख़त्म। इस तरह का ब्रेकअप कुछ लोगों का हुआ है। आपके पार्टनर को भी अब यही लग रहा है कि शायद हमारा ये जो ब्रेकअप है ये अब एंडिंग तक चला गया है, ये रिश्ता अब ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने का रीज़न क्या क्या है ये भी यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि कुछ लोगों के पार्टनर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं किसी और के साथ, जिसकी वजह से इन्होंने जानबूझकर ऐसा गेम खेला है कि आपके साथ एंडिंग हो जाए। आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, बट एंडिंग यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये भी है कि ये ना चाहते हुए भी मजबूरी में आपसे दूर जा रहे हैं क्योंकि ये किसी बंधन में बंधे हुए हैं। तीसरी रीज़न यहाँ पर है कि इनकी लाइफ में ये आपको प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। जब आपने अपने हक के लिए इनसे पूछा होगा कि मुझे क्यों नहीं समय दे रहे, मेरा तुम्हारी ज़िंदगी पे क्या अधिकार है या तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। इनको कोई ना कोई बहाने मारने हैं, तो इन्होंने आपसे कह दिया होगा कि यार मेरी लाइफ में और भी काम है। तो ये रीज़न्स हैं। और ऑब्वियसली अगर कोई भी डेडिकेटेड नहीं है रिलेशनशिप में तो आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक ना एक दिन तो ये होना ही है। तो कुछ लोगों के रीज़न्स ये हो सकते हैं कि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर रहा हो या कर रही हो, या आपको ये कह रहा हो कि यार मैं नहीं निकल पाऊँगा उस थर्ड पार्टी से, या फिर आपको ये कह रहा हो कि मेरी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, मैं 24 घंटे बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। तो ये कोई रीज़न्स देकर इन्होंने आपको छोड़ दिया है, ब्रेकअप कर लिया है। किया तो है ब्रेकअप। कुछ लोगों के पार्टनर को तो अब बुरा लग रहा है, इन्होंने जो भी किया मे बी जल्दबाजी में एक्शन लिया। अब इनको रियलाइजेशन भी है कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, सही समय का वेट कर रहे हैं, मना लेंगे ऐसा इनको लग रहा है। बट कुछ लोगों के साथ तो ये सिचुएशन है कि आपकी बात कई महीनों से नहीं हो रही है। मीन्स कि ये तो मैंने अभी रिसेंट जिनका ब्रेकअप हुआ है उनकी बात की। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं जो मोर देन 6 मंथ से नो कांटेक्ट में हैं या मोर देन 3 मंथ से नो कांटेक्ट में हैं, और आप कहीं ना कहीं हार रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वापस इस रिश्ते में कुछ अच्छा होगा या कोई उम्मीद नहीं है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में उसका ये मैं आपको बता दूं जो एनर्जी है कि अगर कोई लंबे समय से नो कांटेक्ट में है तो आपके पार्टनर अब पीसफुल रेजोल्यूशंस निकालना चाह रहे हैं।
यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये भी अब प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ वापस आने का और कंप्लीशन की तरफ बढ़ने का। तो जो लोग बहुत लंबे समय से सेपरेटेड हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको दूर करना चाहते हैं। बट जिन लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उनके पार्टनर को रियलाइजेशन तो हो रहा है, प्यार ख़त्म नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, हमें इसी रिश्ते को एक पहला और एक आखिरी चांस और देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हमें अंदर से ये फीलिंग जो आ रही है कि अब सब ख़त्म वो दूर हो जाए। इन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो गया है कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, और अगर आप दोनों में कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है तो उसका कारण ये खुद हैं। अब ये इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, इसलिए वी हैव गॉट टेम्परेंस विद किंग ऑफ चैलिसेस। कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये तो चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर सकते, दूर जाने के बाद ही एहसास होता है, करीब रहने पर घर की मुर्गी घास बराबर ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, डीपेस्ट फीलिंग्स में ये चीज़ें दिख रही हैं। तो रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ रिश्ता जो है वो ईगो के कारण डैमेज हुआ है ऑलरेडी कई लोगों का। देखते हैं अगर रियलाइजेशन हुआ है तो एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ, पार्टनर्स की तरफ से क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहला तो सैक्रिफाइस आया है हमारे पास। कैसा सैक्रिफाइस? इन्होंने इमोशंस में बहकर आपको सैक्रिफाइस किया था, ऑब्स्टिकल्स के कारण डर कर आपको सैक्रिफाइस किया था, या किसी थर्ड पार्टी के कारण आपको सैक्रिफाइस किया था। अब ये आपकी ज़िंदगी में वापस आकर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना चाहते हैं। ये पहला एक्शन होगा आपके पार्टनर का। कुछ लोगों के पर्सन तो कोई गुड न्यूज़ के साथ वापस आएंगे कि मम्मी मान गई, पापा मान गए, इस तरह की कोई गुड न्यूज़ भी यहाँ पर दिख रही है। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दें। सेलिब्रेशन को सोलर प्लेक्सस ने क्लैरिफाई कर दिया है, मतलब जहाँ पर ब्लॉकेज आ रहा था वो सिचुएशन हील हो गई है, पॉजिटिव मूवमेंट वहाँ पर है, होप रखिए। मतलब जहाँ पर पेरेंट्स बिल्कुल ही मना कर दिए हों वहाँ पर अगर सब कुछ सडनली ठीक हो जाए तो इसकी खुशी यहाँ पर दिख रही है। इंडिपेंडेंटली एक नई शुरुआत करने के लायक हैं आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में, ये भी एनर्जी दिख रही है। आने वाले समय में तीन नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एनर्जी मैक्सिमम 3 दिन की, मिनिमम 30 घंटे के अंदर की होगी। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नेक्स्ट एक्शन में क्यों आया है? शादी में चैलेंजेस आ रहे थे जिसकी वजह से आप और आपके पार्टनर सफ़र कर रहे थे, वो चैलेंजेस हील हो जाएंगे आने वाले समय में। यूनियन नज़र आ रहा है। जिस भी कारण से आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्टेड थे या आपका प्रपोज़ल इन्होंने मना कर दिया था, वहाँ पर यूनियन अब नज़र आ रहा है। तो आने वाले समय में अगर जिस भी रीज़न से आपको सैक्रिफाइस किया होगा ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे या आएंगी, ये एनर्जी दिख रही है। बाकी कार्ड्स क्लियर हैं, जो मुझे डाउटफुल लगे थे मैंने उन्हें क्लैरिफाई कर दिया है। सो आने वाला टाइम इज़ वेरी गुड, स्पेशली 3 डेज़ के अंदर मैसिव यूनियंस होंगे। मैसिव मतलब जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है वो भी मैसेज या कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमारा यूनियन हो गया है। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स को? खुश रहो, बस हैप्पी रहो, अपनी एनर्जी को लाइट रखो, ब्लेम मत करो किसी को भी, किसी भी सिचुएशन के लिए रिग्रेट मत करो, पछतावा मत करो। अब जो देखो जो चीज़ होनी है वो हो जाती है, ठीक है, उसको
एक्सेप्ट कर लिया करो कि हाँ ठीक है, वो चीज़ होनी लिखी थी, वो हो गई, हम उसे जाकर चेंज तो नहीं कर सकते, बट हाँ रिलीज़ करके खुद को चेंज ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, पास्ट में जो चीज़ हो गई है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके कारण अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा करने की कोशिश कीजिए, घमंड से दूर रहिए। अपने आप से प्रेम करना अच्छी बात है, बट घमंड अच्छी बात नहीं है। तो अगर किसी को अपने आप से इतना प्रेम है कि वो ईगो में आ जा रहा है, तो ईगो से दूर रहिए। फ्रेंडशिप, कई लोगों के लिए यहाँ पर फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके बुरे वक्त में कोई दोस्त ऐसे आपने बनाए हों लाइफ में जो आपके साथ खड़े हों। वहीं पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है इसके ऑपोजिट कि आपको जिस पर सबसे ज़्यादा बिलीव थे वही लोग इस टाइम आपकी लाइफ से निकल जाए। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंडशिप का टेस्ट होगा, आपको उसको पॉजिटिवली लेना है, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ब्लेम के बाद आया है। तो अगर कोई आपके साथ है उसको अप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, भगवान को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि उन्होंने आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को रखा है। अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं मेन टाइम पे सपोर्ट कर रहा है तो भी ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि आपको सही वक्त रहते पता चल गया। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।